तो हेलो दोस्तों, मैं हूं एक और स्वागत है आपका एक्वाग्री में। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मिल्क प्रोडक्शन। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन करके अपना जीवन यापन करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भाई हैं ना जो ये सोचते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड कैसे लें। तो देखिए, मेरे एक भाई को एक क्वेश्चन था कि मिल्क प्रोडक्शन होता तो है, मगर मिल्क प्रोडक्शन में खर्चा बहुत ज़्यादा है। हमें फीड खरीदना पड़ता है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें खरीदनी पड़ती है जो कि हमें गाय या भैंस को खिलानी पड़ती है, जिस कारण से भैंस जो है वो यील्ड तो देती है, मगर उसका जो दूध होता है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इसका कारण क्या है और ऐसा क्या हम कर सकते हैं ना कि भैंस या गाय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। तो देखिए, अगर मैं इवोल्यूशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन की बात करूँ, इवोल्यूशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, तो अगर आज से आप चले जाओ 30 to 40,000 ईयर्स अगो, जब ह्यूमन्स जो थे इवॉल्व कर रहे थे और जब जंगल्स में रहते थे, उस टाइम का जो इन्वायरमेंट था वो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा जंगल था। और जंगल होने के कारण ये होता था कि वो जो जंगल्स थे उसमें बहुत ज़्यादा ग्रासलैंड था, और ह्यूमंस जो थे वो केव्स में रहते थे और इधर उधर रहते थे, मतलब उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं था। तो वो लोग जब मिल्क प्रोडक्शन करते थे तो वो लोग अपने गाय और बैलों को या भैंसों को ऐसे खुले में छोड़ देते थे। वो गाय बैल जाती थी, खुले में चढ़ती थी, चढ़ के आती थी, वो लोग फिर से लेके आते थे उसको मिल्किंग करते थे और उसको दूध यूज़ करते थे। और उससे जो मिल्क प्रोडक्शन होता था वो बहुत ज़्यादा नेचुरल फॉर्म होता था। तो और इसका कारण ये है कि मान लीजिए आप किसी जंगल में, कोई भी जंगल में जाओ, और अगर आप जब ग्रासलैंड्स होते हैं ना, जो घास होता है, वो घासों का ये है कि घासों ने अपने आप को ऐसे अडेप्ट किया है कि सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशंस होता है वो घास के लीव्स में होता है। पहला ये कारण है क्योंकि वो फोर्थ लेयर ऑफ ट्री को सिस्टम है, सबसे नीचे होता है, इस कारण से उसका लीव्स बहुत डार्क होता है। लीव्स डार्क होता है, इस कारण से वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट लेने की कोशिश करता है अपने इन्वायरमेंट से। और दूसरा, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट में रहता है। ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट में रहने के कारण उसको कोई भी इन्फेक्शन टच नहीं करता ग्रास को जंगल्स में। और तीसरा ये है कि वो जो पत्तियाँ गिरती है ऊपर से, उससे वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र लेता है, और उसका जो रूट्स है ना वो बहुत ज़्यादा होल्ड करके मतलब उसका रूट्स है वो मिट्टी को होल्ड करके सबसे ऊपर वाले लेयर को होल्ड करके रखता है। इस कारण से जो ऊपर वाला लेयर से जो न्यूट्रिशन है वो ग्रास बहुत ज़्यादा लेता है, और उस न्यूट्रिशन लेने के कारण उसके लीव्स जो होता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशस होते हैं। और जब गाय और भैंस जाके उस लीव्स को खाती हैं तो उससे जो प्रोडक्शन होता है मिल्क का वो बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है, और उसमें ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन नहीं होता मतलब गाय को और उसके साथ जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसको। तो इस कारण से जो आज से अगर 30 to 40,000 ईयर्स अगो चले जाओ, उस टाइम पे जो मिल्क प्रोडक्शन होता था, वो जो मिल्क प्रोडक्शन होता था बहुत ज़्यादा नेचुरल फॉर्म में होता था। और वो अगर दूध आप पियो तो बहुत मतलब आपको बॉडी भी बहुत फिट रहेगा और आप बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेश फील करोगे, वैसा दूध पियो। आजकल के दूध भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि दूध नहीं है। तो आप बोलोगे सर कि क्या हम गाय और भैंस को खुले में ऐसे छोड़ दें और वो लोग ऐसे चढ़े और ऐसे खाए और हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन हो बहुत अच्छा हो। तो देखिए, अब तो ग्रासलैंड्स हैं नहीं वैसे, अगर आप जंगल्स की बात करें तो अब तो वैसे जंगल्स हैं नहीं। एक चीज़ आप कर सकते हो कि अगर आपका गाय और भैंस है तो गाय और भैंस के साथ साथ आप खेत लगा सकते हो। मान लो आपका कोई खेत है, कहीं खेत 1 कट्ठा खेत है, तो उसमें आप बाजरा रोप दिए। बाजरा भी ग्रासेस ही होते, ग्रास फैमिली से बिलोंग करते, तो बाजरा रोप दिया। बाजरा जो है वो उगेगा, आप बाजरा काट के और वो अपने गाय भैंस को खिला सकते हो, उसको होल्ड करके भी रख सकते हो। मान लीजिए वो सूख भी गया तो उसको काट काट के आप खिला सकते हो, एक तरीके का भूसे के तौर पर। अभी भी वही सिस्टम है। और बहुत सारे ऐसे हैं ना कि जो आर्टिफिशियल फीड्स भी आते हैं, जैसे आप मार्केट में चले जाओ तो एक से एक आपको आर्टिफिशियल फीड्स मिलेंगे जो कि आप गाय और भैंस को खिला के वो क्या बोलते हैं अपना मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। मगर आर्टिफिशियल फीड्स थोड़ा महंगा होता है। जिन भाई लोगों को मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा करना होता है, जो अर्निंग करते हैं, वो लोग वो सब यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर आप घर में एक गाय पाले हैं, एक भैंस पाले हैं, और उससे आपका मतलब घर का ये चल रहा है, क्या बोलता हूँ, दूध की कमी नहीं हो रही, दूध पीना है आपको, अपना मस्त रहना है, तो उस केस में आप अगर घर में हैं तो थोड़ा सा बाजरा वाजरा रोप दिए, ऐसा रोप दिए कि जो मैं बैल को भैंस को खिला सकूँ
वो खिलाया आपने और उसका दूध का जो प्रोडक्शन है वो हमेशा आपका अच्छा रहेगा और नेचुरल रहेगा, और वो दूध पियोगे तो आपका बॉडी भी एकदम फिट रहेगा और अच्छा रहेगा। तो यही एक क्वेश्चन था जो मेरे एक भाई का क्वेश्चन था, तो उसी का मैं आंसर देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे होंगे और पसंद कर रहे होंगे। अगर आप लाइक कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेरे एक भाई का क्वेश्चन ये भी था कि सर, तो कौन सा दूध अच्छा होता है, बकरी का, गाय का कि भैंस का? तो देखिए, ये जो तीन मिल्क इकोसिस्टम में ये तीन जो जानवर है, जैसे बकरी है, गाय है और भैंस है, इन तीनों का मिल्क अलग अलग है। क्योंकि जब ये अगर आप नेचुरल फॉर्म में देखो तो जो बकरियां हैं ना, वो एक हिरन का जो इकोसिस्टम है हिरन का, उससे वो लोग बकरियां इवॉल्व की हैं। क्योंकि वो लोग जंगल्स में जब रहती थी ना, तो ऐसी जंगल्स में नहीं रहते थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये लोग पहाड़ों वाले इकोसिस्टम में रहते थे, और जब पहाड़ों वाले इकोसिस्टम में रहते थे ये लोग ऐसे जंगल में रहते थे जहाँ पे ग्रासेस तो होती थी मगर वहाँ उतनी पानी नहीं होता था। और इस कारण से वो लोग जब ग्रासेस खाते थे तो वो जो ग्रासेस है बहुत ज़्यादा नेचुरल फॉर्म में होता था, और उनका बॉडी एकदम इन्फेक्शन से फ्री रहता था। तो इसी कारण से जो मीट इंडस्ट्री है वो बकरीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि उनमें वो ऐसा है कि वो लोग का मीट जो है फ्रेश होता है। और अगर गाय और बैलों की बात करो, मतलब गाय और भैंसों की बात करो, तो ये जो दो इकोसिस्टम ये ज़्यादातर नेचुरल फॉर्म में रहते थे रेन फॉरेस्ट में। अभी भी जाओ तो जैसे सवाना फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और जानते ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कैसा होता, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा ह्यूमिड होता, और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रहने के कारण वहाँ के जो ग्रासेस हैं वो थोड़े से सूखे हुए होते थे। और सूखे हुए होने के कारण वो जो ग्रासेस हैं, ऐसा नहीं है ना कि अब बकरियाँ घूम रही, ये घूम रहे उतने ऑक्सीजनेटेड नहीं रहते थे। तो ऑक्सीजनेटेड नहीं होने के कारण कीड़े ये उड़े हुए सब कुछ इन्वायरमेंट में रहते थे, और इस कारण से मान लीजिए अब गाय उसको खा रही है, ये खा रही है, इस कारण से उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। मतलब अगर आप वैसे गाय को मिल्क करोगे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहती हैं, तो उनका मिल्क थोड़ा सा इन्फेक्टेड रहेगा बकरी को लेकर। और वैसा ही भैंसों का भी है, भैंस भी जाओ तो आप ग्रासलैंड्स में मिलेंगे, जैसे अफ्रीकन ग्रासलैंड्स है तो उन जगहों पे ग्रासलैंड्स में मिलेंगे, तो वहाँ का भी इन्वायरमेंट थोड़ा सा गर्म है। तो जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है वहाँ पे जो कुछ भी होता है ना, वहाँ का थोड़ा सा मिल्क इन्फेक्टेड रहता है, थोड़ा सा हो सकता है इन्वायरमेंट के कारण और एटमॉस्फेयर के कारण और क्लाइमेट के कारण थोड़ा सा इफेक्ट करता है। मगर अगर आप पहाड़ों वाली जैसे ये बकरियाँ हैं, तो बकरियों का जो मिल्क है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है नेचुरल फॉर्म में। अगर घर में भी आप एक बकरी पाल लेते हो छोटी सी, तो उसका भी मिल्क बहुत ही नेचुरल फॉर्म में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत प्योर होता है। मगर जानते हो बकरियों का एक चीज़ ये है कि बकरियां जो हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन तो होता है, मगर उतना ज़्यादा मिल्क आपको नहीं दे पाएंगे। अगर आपके घर में 40 3-4 लोग हैं तो वो नहीं मिल्क पी पाएंगे। तो इस कारण से बकरी, अगर आप अलोन हैं तो बकरी पाल सकते हैं, नहीं तो 3-4 बकरियां पाल के भी आप अपना मतलब मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं। बकरी का मिल्क है वो ज़्यादा प्योर होता है, इसीलिए देखिएगा कि जो कोई बीमार भी पड़ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं बकरी का मिल्क पिलाएगा, वो आपको ज़्यादा अच्छा करेगा, मतलब ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा और आपका बॉडी भी फिट रहेगा। तो इसी कारण से मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ये जो मिल्क प्रोडक्शन एज अ सेलिंग के लिए होता है, तो वो मिल्क प्रोडक्शन आप सेलर के रूप में आप गाय और बैल रख सकते हैं। और नेचुरल फॉर्म में अगर आप उसको फीड दीजिएगा, जैसे घास दीजिएगा, बाजरा, ये सब दीजिएगा, तो उनका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा प्योर होगा, नेचुरल फॉर्म में होगा। और वो अगर आप दूध पीते हैं या दूध किसी को पिलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगा आपके लिए भी, और क्या बोलता हूँ जो बायर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि जितना ज़्यादा न्यूट्रिशियस अगर होगा, उनको बॉडी को लग रहा है, उनका बॉडी फिट हो रहा है, तो आप ही से वो खरीदेंगे। तो इसीलिए मैं ये प्रेफर करूँगा कि नेचुरल फॉर्म में उनको फीड दीजिए। और हाँ, अगर आपके पास बहुत सारे गाय हैं, बहुत सारे भैंस हैं, तो उस केस में आप आर्टिफिशियल फीड खरीद सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा प्रोडक्शन बनाना है तो उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन वगैरह ज़्यादा मिला के आप उसी घास में, उसी भूसा में मिला के थोड़ा सा दे सकते हैं, तो थोड़ा सा वो ज़्यादा और एनर्जाइज हो जाएंगे और उसके कारण से आपका मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ेगा। वो सब एक तरीके का सप्लीमेंट होता है जो कि गाय भैंसों को दिया जाता है। आप भी मान लीजिए बॉडी बना रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ठीक है, तो जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, तो ऐसे ही केवल खाते हुए तो बॉडी नहीं बनेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना पड़ता है ना। तो एक तरीके से गाय के लिए सप्लीमेंट्स जो रहते हैं, जो एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल फीड्स आते हैं, ठीक है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था
तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, अगर आप डेस्कटॉप पे हैं तो ऊपर इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर आप मोबाइल फ़ोन पे है तो प्रोफाइल को क्लिक करना और आपको मेरा प्रोफाइल खुल जाएगा यूट्यूब का, और वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।